ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो अकाउंटिंग टॉपिक आज का क्या है बच्चे हम लोग का? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिफरेंट सिचुएशन में इसका डिफरेंट एंट्री होता है। सिचुएशन मींस इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। हाँ, रिटायरमेंट और डेथ को आप कह सकते हो कि इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों केसेस में क्या होता है? सेम होता है, गेनिंग रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अदरवाइज जहां एडमिशन की बात हो जाएगी तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं। और इसीलिए हम सबसे पहले आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं कि हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो और हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब आप इसको जान जाओगे तो आराम से आप क्या करोगे? इसको बना लोगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखिए, तो स्टेप फर्स्ट ये सब लिखवा दिए थे, नोट करवा दिए थे। सेकेंड, ओके, इसको इसमें देखिए होता क्या है, गिव, केस नंबर सेकेंड में लिखिएगा। हाँ, गिव क्रेडिट फॉर, गिव क्रेडिट फॉर proportionate give credit for proportionate amount of goodwill to sacrificing partners by debiting goodwill to sacrificing partners by debiting gaining partners in their gaining partners in their gaining ratio. Gaining ratio. And by crediting sacrificing partner in their sacrificing ratio. In their, ये पॉइंट समझ में आया कि सबसे पहले हाउ टू सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, कि गुडविल का आपका टॉपिक दे दे कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके फिर उसको बाद क्या करना है? गुडविल को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ गुडविल, हाउ टू। सर आवाज चल जाता है बार बार। हाँ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। कि सबसे पहले गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो दो तरह से होता है। एक तो गुडविल अकाउंट इज अपियरिंग इन द क्या? बैलेंस शीट। सबसे पहले ही जो भी पार्टनर होगा, ओल्ड पार्टनर होगा, एबीसी है, डी आ गया, या एबीसी है, बी चला गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप देखोगे कि ओल्ड जो पहले का बैलेंस शीट होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से बिजनेस कंटिन्यू करके आ रहा है, तो उसके बैलेंस शीट में भी क्या होगा? गुडविल होगा। तो उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये हमेशा याद रखना, जो भी बैलेंस शीट में डेटा होता है, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, चाहे वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, चाहे वो गुडविल हो, सभी को क्या करते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये तो फिक्स है। सेकंड का क्या कहता है कि अगर मान लो कि गुडविल आपको नोट में क्वेश्चन में दे दे, गुडविल इज वैल्यूड इज रुपीज कितना? 40,000। तो इस सिचुएशन में गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्या करते हैं उसको? तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू क्या? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जितना सैक्रिफाइस करेगा उतना ही कोई ना कोई क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, जैसे एबीसी है। अब एबीसी में मान लो कि एबीसी, अब जरूरी नहीं कि तीनों का तीनों, हो सकता है बी पहले भी वही था और बाद में भी वही हो गया। तो ओल्ड रेशियो माइनस क्या? न्यू रेशियो इज कॉल्ड क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज कॉल्ड क्या, गेनिंग रेशियो। हम इसको एक क्वेश्चन से भी क्लियर करते हैं अभी। आगे लिखिए बच्चे, इसमें ये तो फ्लक्चुएटिंग केस ना हो गया, एंट्री लिखो। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सेकेंड स्टेप में ही ए भी कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का जो नेचर होता है वो दो ही होता है, या तो फिक्स या तो फ्लक्चुएटिंग। तो पहले फ्लक्चुएटिंग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिक्स समझेंगे। तो इन केस ऑफ लिखिए, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सेकेंड का ही ए नंबर, इन केस ऑफ, हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू sacrificing partner, gaining partners capital account DR to sacrificing partners capital account। क्या लिखेंगे एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, चूंकि फ्लक्चुएटिंग है इसीलिए यहाँ पर कैपिटल वर्ड लिख रहे हैं। यही डिफरेंस है दोनों में, ए और बी नंबर एंट्री में, कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो हम करंट अकाउंट का यूज करेंगे, तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, ठीक है। हाँ, ये कैपिटल जगह सिर्फ क्रेडिट, एक चेंजेस, यही सिर्फ चेंजेस होगा। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू, नहीं ये फ्लक्चुएटिंग का है, हाँ करंट फिक्स में होगा, उसको नोट करवा देते हैं अभी। तो लिखिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ। और बी नंबर कंडीशन में लिखिए, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, अभी वो गुडविल का ये वर्ड होगा उसमें, वो गुडविल का ही होगा, ये नंबर पार्टनर्स कैपिटल हाँ, सेकंड लिखिए बच्चे, हाँ एक नोट कर लीजिए, वहां पर अच्छा रहेगा। इन केस ऑफ हाँ फिक्स कैपिटल, तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट, सिर्फ करंट और कैपिटल का डिफरेंस है। व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, तो क्या करंट अकाउंट इज ओपन, फिक्स का मतलब क्या होगा, तो भी अकाउंट कोई भी लेकर के आए तो कैपिटल अकाउंट जितना था उतना का उतना ही बैलेंस रहेगा। तो कैपिटल अकाउंट से जो रिलेटेड एडजस्टमेंट होते हैं उसको क्या करता है, वो पास करता है, उसके लिए एक सेपरेट लेजर प्रिपेयर करता है, जिस सेपरेट लेजर को हम लोग क्या कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं। नोट कर ले सही बच्चे, लिखो क्वेश्चन लिखो, एक्स वाई एंड जेड, हाँ क्वेश्चन है बच्चे, हाँ एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर X, Y, and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of
sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. 3:2. 5:3:2. From 1st Jan 2016. From 1st Jan to 1st Jan 2016. They decide to share future. Decide to share future नहीं, profit and loss लिखिए. Decide to share profit and losses equally. ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया कि XYZ 3 पार्टनर है जिसका रेशियो 5:3:2 है. इट इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो. और ये जो शेयर फ्यूचर, बहुत सारे बुक में फ्यूचर लगा देता है, तो या कमिंग आगे में ये आने वाला जो भी होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो उसका क्या होगा? इक्वली. अब इक्वली का मतलब क्या यहाँ पर हुआ? 1:1:1. ठीक है, 3 पार्टनर है तो 1 बाय क्या करेंगे? 1/3 ना. 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा. आगे लिखिए. The partnership deed provides. The partnership deed provides. The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, 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 the goodwill should be valued. The goodwill should be valued. Should be valued at 2 years purchase. At 2 year TWO2. At 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 year. Of the preceding 5 year. यानी 5 साल पहले जो भी वो प्रॉफिट कमाया उसके बेसिस पर आपको गुडविल को वैल्यूड करना है. और जैसे ही गुडविल वैल्यूड हो जाएगा उसके बाद गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. तो 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या हुआ बच्चे इसमें कि आपको हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो. पहला ये हो जाएगा. दूसरा क्या हो जाएगा? हाउ टू कैलकुलेट क्या? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. और थर्ड स्टेप में जाके क्या करेंगे हम लोग? जर्नल एंट्री करेंगे. आगे लिखिए. द प्रॉफिट एंड लॉसेस, the profit and losses, the profit and losses of the preceding years are वहां पर कितना नोट करवाए थे स्टार्टिंग में? 2016 की 2006? तो ऐसा कीजिए. प्रीसीडिंग 5 ईयर क्या हो जाएगा? जाओ देखो. और 2011 preceding year और 2011 यहां से स्टार्ट करना है. 2011 रुपीज लिखिए. 2011 प्रॉफिट रुपीज 65,000.
प्रीसीडिंग ईयर आर 2011 और रुपीज कितना, प्रॉफिट रुपीज कितना 65,000। फिर लिखिए 2012 रुपीज, ये भी प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट रुपीज 95,000 65। हाँ 12 में प्रॉफिट है रुपीज 95,000। हाँ 11 में प्रॉफिट है। फिर लिखिए नेक्स्ट में 2013 प्रॉफिट रुपीज 40,000 40। और 15 लिखिए प्रॉफिट रुपीज 45,000। हाँ तो लिखो सीक्वेंस में लिख लो, कहाँ छोड़े 13 के बाद 14 में 40,000 है। 13 में सर रुक जाओ, सुनो कितना हुआ 11 है ना। हाँ तो 2000, हाँ रुक जाओ सुनो, 2011 में हो गया क्या प्रॉफिट रुपीज 65,000। 12 में हो गया रुपीज कितना, प्रॉफिट रुपीज 95,000। 13 में हो गया रुपीज कितना, हाँ अब 14 में लिखो रुपीज 45,000 और 15 में लिखो लॉस रुपीज 20,000। 45,000। हाँ गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सर लॉस कितना बताया सर? लॉस है आपको रुपीज 20,000। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। इससे सर तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या बताया अभी 3 स्टेप बताए, थोड़ा देर पहले बताए हैं, तीनों स्टेप बता दिए आप लोगों को। सबसे पहले रेशियो निकालो, उसके बाद गुडविल निकालो। सर एक बार आप बना के बता दीजिए। हम बना, ठीक ठीक ठीक। सुनो पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। देखो अब यहाँ पर है क्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी स्टेप फॉलो करो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, दोनों लैंग्वेज लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और क्या गेनिंग। अब पूछे हो तो ध्यान से बच्चे आप लोग देखो, जो बच्चे बना जिनको समझ में आ गया वो बैठ के चुपचाप अपना बनाइए, जो बच्चे को नहीं आया समझ में चुपचाप यहाँ पर देखिए, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है पूछिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टेप फर्स्ट में कि कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और क्या गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगा, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ, हाँ ओल्ड रेशियो, देखो ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड क्या इक्वल टू कितना था 5:3:2 था। दैट इज इसको क्या करेंगे 5/10 और 3/10 और 2/10। ये तो समझ में आ गया सही बच्चे को, ठीक है। इसको ऐड कर देना है, अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नोमिनेटर वही होता है लेकिन डिनोमिनेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + 3 + क्या 2 यानी 10 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5/10, 3/10 और 2/10। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो न्यू रेशियो ये हो गया। फिर लिखिए यहाँ पर लिखिए बच्चे ओल्ड रेशियो हो गया हम लोग का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड क्या z इक्वल टू 1:1:1। तो इसका मतलब क्या समझे, 1 + 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा। 1/3 1/3 और 1/3 इक्वल का मतलब यही हुआ। 4 पार्टनर रहेगा तो 1/4 कर देंगे, 5 पार्टनर रहेगा 1/5 कर देंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया। अब देखो जब ये दोनों स्टेप हम लोग समझ जाएंगे तो इसके बाद एक फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को,
जो हम पहले बता चुके हैं आप लोग को बच्चे, फिर से एक बार समझा रहे हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस क्या न्यू रेशियो। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आराम से, हाँ चलिए लिखिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए यहाँ x का क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5/10 माइनस क्या 1/3, दैट इज कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना, सॉरी यार 13 हो जाएगा जी, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो गया 5/30। अब देखो ये माइनस में तो नहीं आया है, इट इज कॉल्ड यहाँ पर s, यानी सैक्रिफाइस हो गया ये, क्योंकि फॉर्मूला हम किसका यूज किए, जिसका फॉर्मूला यूज करेंगे पॉजिटिव में आएगा आंसर वही कहलाएगा। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज किए थे ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आ गया कितना 5/30, इट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। और एक चीज और बताए हैं कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उतना ही कोई ना कोई पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि जितना रिसीव करते हो तो कोई ना कोई तो पेमेंट किया होगा। उसी तरह से जैसे डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, उसी तरह से सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू क्या होता है, गेनिंग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y का निकालेंगे तो y का कितना हो जाएगा 3/10 माइनस 1 कितना 30। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा, सॉरी 1/3, तो ये 30 हो जाएगा, तो 10 3 से 30, 3 3 से 9 माइनस, देखो अब आ गया माइनस में, ये माइनस 1 कितना आया 30, ठीक है, ये क्या हो गया गेन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का क्या है 2, ये देखिए, फिर एक्स वाई हो गया, तो बच्चे उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जेड कोड करेंगे, तो जेड कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/10 माइनस 1/3, यानी कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 30 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस कितना हो गया 10 हो गया, इक्वल टू ये भी माइनस में आ गया 4/30। नहीं, अब आप देख सकते हो कि 1/30 और 4/30 दोनों इक्वल है, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और ऊपर में भी देखो 5 दिया हुआ है, तो बोथ आर सेम ना। तो हम देख रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन बना है तो इसको सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि इसमें x जो है तो सैक्रिफाइस कर रहा है, और y और z जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या समझे अभी एंट्री में कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू सैक्रिफाइसिंग, यानी इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो y और z है वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चे पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सर उसके बाद सर इसको बांटेंगे, अच्छा हाँ 90,000 वाला जो है ना 1/5 1/3 और 1 देख 5 मेरा बैंक तुम्ही से क्वेश्चन पूछ रहे हो, देख रहे हैं जस्ट हाथ में है। माइनस और गेन है ना, बनाते हैं आ गए तो आपको
डिसाइड करना नहीं बात करना मत करो। ये चीज समझ में आ गया बच्चे, आप लोग को समझ में आया? यस सर। नोट कर लिया इसको? यस सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ क्या? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सॉरी। यस सर, एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल। तो राजेश यहाँ पर लिखो बच्चे, सभी बच्चे लिखेंगे इसको, जो बना लिए है मेरा आंसर यहाँ पर आएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू वैल्यू, है ना? हम गुडविल को कैसे करते हैं? तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये नॉर्मल कंडीशन, ये कंडीशन ये नहीं है कि कोई आया कि कोई गया, ये सिंपल ये है कि पहले से 3 पार्टनर एक्स वाई जेड अपना बिजनेस चला रहा होगा, ठीक है? हो सकता है कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगा दिया हो सकता है कोई पार्टनर कम कैपिटल लगाया हो, लेकिन कम वाला जो है उसको तो ठीक ही अब ज्यादा फायदा मिल रहा है, प्रॉफिट में ज्यादा शेयर मिल रहा है, उसको से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? तो जो ज्यादा पैसा लगाया फर्म में, बिजनेस में, और उसको प्रॉफिट में शेयर क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में बिजनेस जो फर्म जो है यह डिसीजन लेता है जो नहीं, जो पहले चल रहा था रेशियो उसको चेंज किया जाए, अब इसको इस तरह से, है ना? तो उस कंडीशन में हम लोग जो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स, है ना, या बिटवीन द पार्टनर्स, तो इन देयर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है? जितना गेनिंग आएगा गेनिंग में कर देना है, जो सैक्रिफाइस आएगा वो, क्योंकि जितना पैसा तो लिमिटेड ना है, सोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड सोर्सेज में सभी पार्टनर, जितने भी पार्टनर है, तो जो गेन कर रहा है उसको गेनिंग रेशियो में, अभी हमने आपको एंट्री भी लिखवाए हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल का जो फॉर्मूला हम आपको बच्चे बताए हैं, क्या बताएं? देखो, ये कॉन्सेप्ट से देखकर, क्वेश्चन को देख करके पता करना पड़ेगा कि गुडविल जो है, ये जो वैल्यूड होगा वो किस मेथड से होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड है कि सुपर प्रॉफिट मेथड है कि कैपिटलाइजेशन मेथड है, वो क्वेश्चन में आपको क्लियर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर दे दे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है? लेकिन जब अगर क्वेश्चन क्लियर इंडिकेट नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ करके पता करना पड़ेगा कि ये किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट होगा। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग? तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, अब प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, ठीक है? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, या नंबर ऑफ ईयर्स भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। अब इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट ना, नंबर ऑफ ईयर तो दिया हुआ है ये 2 ईयर, ठीक है? तो हम बच्चे इसमें क्या करेंगे कि सिंपल, हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि नोट करके समझ सकते हैं, यहाँ पर नोट में एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ क्या ईयर ना। यस सर। देखो अब टोटल प्रॉफिट कितना है बोलो? फर्स्ट ईयर का कितना है? 2011 बताए थे ना सर। टोटल आ रहा है सर 2,25,000। लास्ट में लॉस है शायद 20,000, तो 65,000 प्लस बोलिए 95,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000 माइनस 20,000, डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 5 ना। इट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। अब देखो जोड़ दो इसको, 2,25,000
डिवाइडेड 5 ना, कितना आ गया ये 45,000। तो 45,000 हम लोग का क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 45,000 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 90,000 ना, रुपीज लगा दूंगा सर, रुपीज 90,000। अब जब 90,000 आ गया और रेशियो भी मुझे पता चल गया है तो क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नोट करोगे इसको आप लोग, जल्दी कीजिए। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्लियर ही दे देगा, गुडविल का अमाउंट ही दे देगा, गुडविल इज वैल्यूड रुपीज 25,000। तो उस सिचुएशन क्या करना है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है, उसमें क्या कर देना है, हाँ पुट कर देना वैल्यू। पर हाँ एडमिशन और रिटायरमेंट की बात तो क्वेश्चन में पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि एडमिशन का क्वेश्चन है, ये क्या है, हाँ वो लिखा हुआ रहेगा। हाँ तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है छोड़ देगा। नहीं नहीं, ये तो आपको देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, बच्चे यहाँ पर लिखिए। तो अब थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप हम लोग समझ गए। थर्ड स्टेप में लिखे एक्स एज शेयर, एक्स का शेयर क्या हो जाएगा और वाई का क्या होगा और जेड का क्या होगा, एक छोटा सा नोट में। तो स्टेप नंबर 3 में ये हो जाएगा। अब देखिए, हाँ ये क्वेश्चन के पैटर्न से स्टेप चेंज होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये 3 स्टेप हुआ, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, गुडविल ऑलरेडी फाइंड आउट करके दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, तो वहां पर 2 ही स्टेप होगा, ठीक है ना। ये देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का शेयर क्या होता, क्या हो जाएगा बच्चे, देखो 90,000 था ना, और 90,000 इंटू कितना था इसका 5/30 ना, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपीज 15,000। अब यहाँ पर क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि कैसे बराबर आ जाता है। वाई का बताइए, वाई शेयर 1/30 नहीं तो लिखे हैं, ठीक है। और y का शेयर कितना हो जाएगा बताइए बच्चे, 90,000 रुपीज 90,000 इंटू कितना 3/10 1/10 1/30 होगा, 1/30 सर, फिर कहाँ से होगा 1/30 1/30। हाँ तो माइनस हो गया तो वो गेन में चला जाएगा, उससे कोई यहाँ कोई एंट्री में फर्क पड़ता है, प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ कोई फर्क नहीं, यहाँ क्या फर्क पड़ा, यहाँ -3,000 हो जाएगा, यही फर्क पड़ा। अगर ये माइनस में, ये भी तो माइनस में आ जाएगा ना, तो माइनस का मतलब क्या हुआ, गेनिंग। सिर्फ ये पकड़ना, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट जो है सो इसी से देखना है। प्लस हो जाएगा तो सैक्रिफाइसिंग और माइनस हो जाएगा तो गेनिंग। और जेड का क्या हो जाएगा, सर हाँ जेड एस तो रुपीज कितना हो जाएगा 90,000 इंटू कितना हाँ 4/30। यहाँ पर बच्चे माइनस प्लस मत लिखना, ठीक ना। हाँ ये कितना हो जाएगा रुपीज, देखो आ गया इक्वल। अगर ये प्लस में है, ठीक है, और ये दोनों क्या है माइनस में, तो 12,000 प्लस 3,000 नहीं आ गया, 15,000 रेशियो से। रेशियो जब निकालिए, रेशियो जैसे निकाले हैं अभी ना, रेशियो माइनस लिखे हैं ना, इट मींस क्या गेनिंग है, वो गेनिंग पार्टनर है। इसमें जनरली नहीं यूज करते हैं मैं प्लस माइनस, ठीक है। पता आपको यहाँ नहीं करना, आपको उसमें करना है, एंट्री में करना है कि माइनस में जो आ गया है ना उसको क्रेडिट कर देना है। यहाँ देखो, हाँ
30,000 आ रहा है, इससे तो और फायदा ही होगा ना, 15 और हाँ 15,000 हो जाएगा। तो टोटल टोटल से क्या, टोटल से थोड़ा मतलब है यहाँ पर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से मतलब है कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है, कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इससे मतलब है। हाँ स्टेप लिखिए इसमें बच्चे। तो ये 3 स्टेप समझ में आ गया। लिखिए एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री। डाउट है सर, सर दोनों पार्टनर जैसे कोई सेक्रीफाइस किया तो गुडविल तो फिर इक्वली आ सर। हाँ इक्वल तो आएगा ना, कहाँ है? 12, 3, 15। हाँ सर, वो पूरा टोटल के वो आप हाँ, लोग 90,000 अरे बच्चे, वो पूरे बिजनेस का है, पूरे फर्म का है। वो तो पार्टनर कहीं जा रहा है, कहीं डेथ कर रहा है, कहीं आ रहा है कोई, वो तो पूरा पूरा पैसा बिजनेस में है। वो इसका वैल्यू किया गया कि मार्केट में मेरा इतना रेपुटेशन है, ठीक है। उसमें जो चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग में रेशियो में, उस चेंज होने से किसको कितना घाटा लगा और किसको कितना, फायदा होगा। ये जानना है हमको। हमको टोटल पार्ट नहीं लिखना है। टोटल करेंगे सर, अस्सी का ठीक है सर। हाँ टोटल के लिए तो ये तो रिटेन आप अभी करेंगे गुडविल का, उसमें टोटल करेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा जो भाई चलो ये बिजनेस में हमको क्या हुआ, डेबिट बैलेंस है, इसको फुलफिल करना है, तो उस कंडीशन में टोटल हो जाएगा। तो 2 ही कंडीशन है, एक तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का और दूसरा क्या है, रिटेन ऑफ का। लिखिए बच्चे एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री। और इसका लास्ट स्टेप जो एंट्री हम लोग को बोल रहा था बनाने के लिए, तो बताइए कौन पार्टनर था, वाई और जेड ना। अब ये कुछ नहीं कर रहा है कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो वाई कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट DR, जेड कैपिटल अकाउंट DR टू एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट। यहीं पर अगर आपको फिक्स का केस रहता तो हम कैपिटल की जगह क्या लिख देते हैं, करंट अकाउंट। अब देखिए वाई कितना आया था, 3,000 3,000। 3,000 कितना आया सर, था, 12,000। 12,000 और ये कितना हो जाएगा, 15,000। Being the adjustment made, narration में लिखेंगे being the adjustment made, adjustment made फॉर्मेट बना दीजिए बच्चे आप लोग। हो जाएगा LF का कॉलम अमाउंट का, यानी DR अमाउंट, और ये हो जाएगा अमाउंट का कॉलम क्या, CR। पूरे प्रॉपर्ली फॉर्मेट में बनाइएगा। हाँ यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडजस्टिंग, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, या सीधा जर्नल एंट्री में जर्नल। जानते हो यार एडजस्टिंग वर्ड क्यों लगाए हैं, एडजस्ट करना है। क्योंकि अगर मान लो मार्केट में मेरा गुडविल का क्या हुआ, कोई मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हुआ, तो उस चेंजेस से हम इसको कैसे एडजस्ट किए, एडजस्ट करने के लिए क्या एंट्री किए हम। तो अगर ये डेबिट क्रेडिट हो गया, इट मींस जो पार्टनर कैपिटल DR है वो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी वो बेनिफिट में है, ठीक है। तो एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। और एक कॉलम यहाँ पर जब जिस डेट को वो चेंज करेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो डेट हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी 2000 क्या था, यानी कि Jan 1, 2016। यहाँ पर डेट लिख दीजिए, यहाँ पर पर्टिकुलर लिख दीजिए, ये कंप्लीट फॉर्मेट में हो जाएगा। Being the adjustment made for goodwill, made for goodwill, made for goodwill on change in PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंजेस हुआ, उस चेंजेस के कारण, है ना, इस कैपिटल अकाउंट में
ये क्या हो गया आपका, चेंज हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज। इन्हें कीजिएगा चाहिए। समझ में आया बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. देखो अकाउंटेंसी बच्चे सेल्फ स्टडी का है, प्रैक्टिस जितना आप करोगे, ठीक है, उसको उसका उतना ही अकाउंटेंसी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। प्रैक्टिस